वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कर लिया था। कौन सी वीडियो थी वो? थर्ड वीडियो थर्ड थी। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जो कि है ये कम Yes, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets were sold. मैं आपको समझाऊंगा, ओके? अब इसमें और ये अब बुक फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मैं आपको क्लास 6 NCERT मैथ्स का करवा रहा हूँ सिलेबस। तो अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ है और हम फर्स्ट चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज पे हैं, ओके? चलो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा। A book exhibition was held for 4 days in a school. Exhibition, what is exhibition? अब एक यहाँ पे वर्ड आया exhibition, मीन्स प्रदर्शनी, मीन्स प्रदर्शन ना करते हैं, प्रदर्शनी। एग्जीबिशन और था प्रदर्शनी हो रही थी। Was held for 4 days in a school. 4 days in a school. एक स्कूल में 4 दिन के लिए वो प्रदर्शनी रही थी, एग्जीबिशन रहा था, ओके? तो उस प्रदर्शनी के लिए कुछ टिकट सोल्ड हुई थी। तो द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर, जो नंबर ऑफ टिकट्स अब बताएंगे हमें, सोल्ड हुई थी जो काउंटर पे, ओके? ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे, इन 4 दिन जो टिकट्स सोल्ड हुई थी, ओके? दोबारा से बता रहा हूँ। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर, एक प्रदर्शनी, किताबों की प्रदर्शनी स्कूल में हुई थी 4 दिनों के लिए एक स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट्स, उस प्रदर्शनी के लिए कुछ टिकट सोल्ड हुई थी, जो प्रदर्शनी था ना उसके लिए कुछ टिकट सोल्ड हुई थी, तो वो हमें यहाँ दी हुई है, ओके? उस प्रदर्शनी के लिए टिकट सोल्ड हुई थी ताकि लोग उसमें आ पाए, लेकिन टिकट सोल्ड हुई थी एट द काउंटर पे ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द फाइनल डे वाज रिस्पेक्टफुली। यहाँ पे एक और वर्ड है रिस्पेक्टफुली। इसका मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टफुली मतलब जो ऑर्डर में यहाँ पे वर्ड्स आए हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी वही आए हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट, तो फर्स्ट डे जो सोल्ड हुई थी वो थी ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ, ओके? फर्स्ट डे जो सोल्ड हुई थी वो 1094 हुई थी, सेकंड डे सोल्ड हुई थी वो 1812 हुई थी, थर्ड डे जो सोल्ड हुई थी वो 2050 हुई थी, एंड जो फाइनल डे था, मीन्स लाइक फोर्थ डे भी बोल सकते हो, उस दिन जो सोल्ड हुई थी वो हुई थी 2751। ये नंबर्स है, ओके? याद वगैरह आपको करने नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। अब रिस्पेक्टली, शायद आपको ये अच्छे से समझ में ना आया हो, इसलिए मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। मीन्स रिस्पेक्टली का मतलब ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे, और यहाँ पे वो नंबर्स है 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं है, वो क्या है, यहाँ पे एक रिस्पेक्टली वर्ड है, उसके सामने वो 4, ये 4 है। तो हमने क्या किया, इन चारों को उठा के यहाँ पे रख दिया। तो फिर जो ये वर्ड था, मीन्स फर्स्ट डे था, उसके जो वैल्यू आई, ये क्या था 1094, तो ये आ जाएगी ये वाली वैल्यू, ओके? अब तो आप समझ चुके हो, बिल्कुल इजी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि करना क्या है। हमने क्वेश्चन तो समझ लिया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्यों बोला गया, कैसे बोला गया, कहाँ बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया, ओके? अब हम ये भी समझ लेते हैं इसके अंदर करना क्या है, कि अब तक हमें ये नहीं बताया कि करना क्या है इन सभी नंबर्स का। दे तो दिए, ओके, दे दिए, लेकिन करना क्या है इन नंबर्स का, इन्होंने हमें अब तक ये नहीं बताया। तो अब हम ये जानने वाले हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। इसके अंदर बता दूं मैं, आपको प्लस करना है इन चारों नंबर्स का। अब आप कंफ्यूजन में हो गए, अब प्लस क्यों करना है, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हमें
चला इनके इशारों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें तो वहां पे वो दिया हुआ है ना, टोटल दिया हुआ है। टोटल मतलब प्लस, टोटल मतलब प्लस होता है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे भी टोटल वर्ड आ गया उससे पहले जितने भी ये हो गए नंबर्स उनका प्लस कर देना। मीन्स ये नहीं है, मीन्स जिन जिन का प्लस करने के लिए बोला होगा। अभी इनके अंदर किसका बोला है, इस क्वेश्चन के अंदर इसका, 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 एंड का नहीं बोला है, इसका बोला है। ओके, इन सब का बोला है। किन किन का, इन दोनों का और इन दोनों का, सिंपल। ओके, अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए ये कैसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये कैसा, ये क्या हो गया, सर्कल से सर्कल हो गए। ये पूरा क्वेश्चन कैसा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यस ना। ये पूरा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको स्टेटमेंट, इसके आंसर को भी स्टेटमेंट में ही लिखेंगे। ओके, लिखना चालू करें। एक बार और मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि ए बुक एग्जीबिशन और हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। एक बुक प्रदर्शनी 4 दिनों के लिए एक स्कूल में रही थी। द नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर on first, second, third and final day respectively. This and means first, second, third and final day जो बुक्स सोल्ड, बुक्स के लिए जो टिकट सोल्ड हुई थी वो थी ये 1094, 1812, 2050, 2751। ओके, और हमें इसमें करना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 days। इन सभी 4 days में जितनी भी टिकट सोल्ड हुई थी उन सब का टोटल करना है, मीन्स प्लस करना है। रेडी, चलिए, फुल कॉन्फिडेंस करें। वैसे इजी क्वेश्चन है ये तो, बाएं हाथ रखिए। ले, टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे टिकट सोल्ड हुई थी इतनी, मीन्स 1094। सेकेंड डे टिकट जो सोल्ड हुई थी 1812। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट डे, ये फर्स्ट ये है तो मीन्स फर्स्ट भी 1094 होगा। सेकंड तो सेकंड है तो ये भी सेकंड होगा 1812, तो वैसे ही इसके अंदर भी है। टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे 2050। टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे 2751। अब हमें सिंपली इनका क्या कर देना है, प्लस कर देना है। करे प्लस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, होनी तो नहीं चाहिए। करे प्लस, इजी है, इजी है ना। ब्लू कलर ले लेता हूँ। फर्स्ट है 4 + 2 6 and 1 7। प्लस तो करना आता है ना, या फिर आपको प्लस भी करना नहीं आता। प्लस तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी सिखाया, अभी तो 6th में हो चुके। प्लस तो करना आता ही होगा, आई थिंक आपको आता है। अगर आता है तो मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ, अगर नहीं आता तो साथ साथ में देखते रहो। अगर नहीं आता तो सीख भी सकते हो कोई वीडियो देख के, लेकिन प्लस तो ऑलमोस्ट सबको ही आता है, यस ना। अभी ये भी नहीं आता, अभी मुझे कमेंट्स में बताओ आपको प्लस माइनस आता भी है नहीं आता। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आपको आती है, अभी कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, 7 4 + 2 6 and 1 7। ओके, 7 लिख दिया। 9 + 1 10 10 and 5 15 15 and 5 20। तो 20 की आ जाएगी 0, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट थे। अगर हम 2 को यहाँ पे लिखते तो हमारा काम नहीं चलता, मीन्स हमारा काम नहीं बनता, हमारा सॉल्यूशन करेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो जाता, फिर यहाँ पे भी 2 हो जाता और फिर यहाँ पे 1 हो जाता। तो कितने बच जाते, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमारा ये कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 4 to 5 का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ज़्यादा डिजिट्स आ गए तो हो भी सकता है। ओके, लेकिन जो जर्नली ऐसे क्वेश्चंस का प्लस आता है वो मेनली 5 का ही आता है, 5 to 4 का। ओके, 1 और इसका ये 2 है, तो मीन्स इसमें क्या था, 9 and 1 10 10 and 5 15 15 and 5 20। तो 20 की आ जाए 0, 1 हम कैरी दे देंगे इसको। ओके, 2 को हमने कैरी दे दिया। ओके, 2 + 8 10 10 and 7 17। तो 17 का 7 मीन जैसे 9 and 1 10, तो ये 20 हुआ था। तो हमने 20 का जो लास्ट वर्ड था, अरे चल
लास्ट वर्ड था उसको तो लिख लिया, लेकिन जो आगे वाला था उसको ऊपर चढ़ा दिया। वैसे ही इसके अंदर क्या है 17। ये रूल है। जो ये सेकंड वाला होता है इसको तो हम नीचे ही रखते हैं और अगले वाले को आगे बढ़ा देते हैं, तो वैसे हम इसको 1 आगे बढ़ा देंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 2 5, 5 2 7। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया 7707। और हम इस पे कोमा प्लेस कर देंगे। अब आपको कोमा प्लेस करना आता होगा, आई थिंक दैट कि आपको आता होगा। इजी है कोमा प्लेस करना, तो बिल्कुल ही इजी है, आपको बिल्कुल ही आता होगा, आई नो दैट। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप मेरी 3rd वीडियो देख सकते हैं। कौन सी वीडियो? 3rd एंड 2nd। ओके, आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इन दोनों वीडियोस का आपको लिंक मिल। ओके, 3rd एंड 2nd। फर्स्ट वीडियो का भी लिंक दे दूंगा और जिस प्लेलिस्ट में ये सेव होती है उसका भी लिंक। और इंग्लिश वाली मैंने एक इंग्लिश की भी स्टार्ट की है, मैं ये उसको टीच करता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, अब इसका आंसर मैंने लिखा है, चलो कंप्यूटर से भी लिखवा लेते हैं 7707। ओके, कोमा प्लेस नहीं है उसका कोई मीन्स प्रॉब्लम नहीं था। अब हमारा वो भी हो चुके क्वेश्चन फर्स्ट डन। हमने क्या बोला था, हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? 1st एंड 2nd, यस बोला था। तो अब हमारा फर्स्ट हो चुका है, ये थोड़ा ज्यादा। अब हम करने वाले हैं 2nd क्वेश्चन। ओके, 2nd क्वेश्चन है ये क्रिकेट। पहले ये बताओ क्रिकेट किस का वो है फेवरेट गेम? क्रिकेट किस का फेवरेट गेम है? क्रिकेट है तो मेरा भी फेवरेट गेम, लेकिन जो उसके क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो उनका मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है। तो अब बताओ कि जो इस क्वेश्चन के अंदर नेम आया है क्रिकेट प्लेयर का, क्या वो सच में क्रिकेट खेलता है? आई डोंट नो दैट, मुझे तो बस 2 से 3 ही का पता है। मैं आपको वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ओके, 2 से 3 ही का पता है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा। रोहित शर्मा एक विराट कोहली है, बस 2 ही का पता है, बाकी किसी का पता नहीं है सच्ची। अब अगर आपको पता है कि ये सच में क्रिकेट खेलता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, आगे चलो अब क्वेश्चन भी दिखाई देता हूँ, इतना सस्पेंस बढ़ा दिया है तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। शेखर, अब मुझे नहीं पता ये शेखर मीन्स कैसा प्लेयर है, मैंने कभी देखा नहीं है। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स का पता है, वो भी मुझे अपने फ्रेंड्स से पता चला था। एक तो विराट कोहली और एक रोहित शर्मा। क्रिकेट कभी कभी देख लेता हूँ, ज़्यादातर मैं देखता नहीं हूँ, बस वैसे फेवरेट गेम जैसा नहीं है, मीन्स खेल लेता हूँ, थोड़ा बहुत आता है। ओके, थोड़ा बहुत आता है, कभी कभी खेल लेता हूँ। ओके, मीन्स क्रिकेट लाइक अ फेमस प्लेयर है। इसके अंदर शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। अगर फेमस क्रिकेट प्लेयर लिखा है तो होना तो चाहिए। अब मुझे पता नहीं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। जो शेखर है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार मीन्स उसने अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 6980 रन को स्कोर किया है। क्या है, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहा हूँ। आई थिंक मुझे इसको थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ये आई थिंक मुझे रेक्टेंगल ले लेना चाहिए। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। जो शेखर हैं वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर हैं। ही हैज सो फार स्कोर्ड शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। जो शेखर है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। मुझे पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। सच्ची मुझे पता नहीं है। He has so far scored 6,980 runs। ज़्यादा से ज़्यादा शेखर ने अब तक, प्रेजेंट डेज का बोल रहे या फिर कब का बोल रहे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने ज़्यादा से ज़्यादा अब तक 6,980 रन को स्कोर किया है इसके हिसाब से।
रन्स इन टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैचेस के अंदर, ध्यान रखना किसके अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर उसने, ये एन लग रहा है ना थोड़ा, लेकिन ये एम है, मैचेस जिस पे मेरा अभी कर्सर ना गया हुआ, ये वाला, ये भी एन नहीं एम है, देखिए ये एम है ना। ओके, मैचेस उसने अब तक टेस्ट मैचेस में टोटल 6980 रन को स्कोर किया। किसने स्कोर किया? शेखर ने। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार। किसने किया? शेखर ने। कितने किए? 6980 रन। किसमें किया? टेस्ट मैचेस के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर, इसके अकॉर्डिंग he wishes to complete 10,000 runs। वो चाहता है, शेखर चाहता है कि 10,000 स्कोर्स को कंप्लीट करे। वो शेखर क्या चाहता है? वो 10,000 रन्स को स्कोर कर मीन्स कंप्लीट करे। हाउ मेनी रन्स मोर डज ही नीड? मीन्स शेखर तो चाहता है कि वो 10,000 रन्स को कंप्लीट करे, लेकिन अभी उसके कितने हैं? 6980। तो अभी ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई शेखर ने, जो शेखर है, शेखर उसने अब तक कितने रन्स को स्कोर, मीन्स उसने अब तक जितने सॉरी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। उसने अब तक जितने रन्स को स्कोर किया है, लेकिन उसके लिए इतने इनफ नहीं है। वो सिर्फ 10,000 रन्स को स्कोर करना चाहता है। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने रन्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, उसके इस गोल को, 10,000 के गोल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इस गोल को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है मेनली। यस डन, सबके डाउट्स डन। हमने अब क्वेश्चन देख लिया। क्या बात है कि ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लग रहा आपको कि भाई तो करना क्या है इसमें? मैं बताता हूँ। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, दिखाऊं? बोलो दिखाऊं या ना दिखाऊं? तो दिखाई देता। एग्जांपल ये है, मान के चलो आपको एक चॉकलेट खरीदनी है। चॉकलेट का एग्जांपल है, आपको एक चॉकलेट खरीदनी है जो कि है 10 रुपए की। आपको एक चॉकलेट खरीदनी है जो कि है 10 रुपए की, लेकिन अभी आपके पास कितने हैं? 7। अभी आपके पास कितने हैं? 7। तो आप सिंपली क्या करोगे? 10 में से 7 को, 10 में से 7 को घटा दोगे। तो जितना आखिरी में आंसर आपका बचेगा उतने आपको रुपए चाहिए। ओके डन। तो हमने क्या किया? इसमें माइनस किया टोटल वैल्यू को, जो वैल्यू है उसको अपनी वाली वैल्यू से माइनस कर दिया। ये टोटल वैल्यू है वो वाली, और अपनी वाली वैल्यू। ओके समझे? समझ गए? मतलब ये क्या कहना चाहता है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके अपना क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 को घटाया 3 आया। अब अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, और जो वो आएगा वो हमारा मेन आंसर होगा। ओके सब समझ गए? मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि 10 आपके पास, मैं एग्जाम्पल को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अपने पास 10 रुपए हैं, लेकिन हमें चॉकलेट खरीदनी है जो कि 10 रुपए की, लेकिन हमारे पास अभी कितने हैं? बोलो, हमारे पास अभी है 7 है। तो बताओ हमें कितने चाहिए कि हम उसको एक चॉकलेट को खरीद सके? तो वो चाहिए हमें 3। यस डन। हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। डन ना? समझ गए? हमें कितने चाहिए? 3। अब आगे चले। अब हम मेन आंसर पे चलते हैं। शेखर गोल स्कोर रन इन टेस्ट मैचेस। जो शेखर का गोल है स्कोर करना टेस्ट मैचेस के अंदर रन्स को, वो है 10,000। ओके हम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखेंगे शेखर गोल, जो शेखर का गोल है स्कोर रन इन टेस्ट मैचेस, जो उसका गोल है रन्स को स्कोर करना इन टेस्ट मैचेस, वो है 10,000। सब समझ गए? हमने इसके अंदर भी किया था।
शेखर स्कोर रन इन टेस्ट मैचेस, जो शेखर ने स्कोर किए हैं रन टेस्ट मैचेस में वो है 6980, उसका गोल क्या है 10,000। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल में किया, हम सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, अच्छा आइडिया। रन ही वांटेड टू कंप्लीट हिज गोल, जो रन उसे चाहिए अपना गोल कंप्लीट करने के लिए वो क्या हो गए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस, फिर से बोरिंग थिंग, -10। पिछले में हमने प्लस किया था, इसमें हमने माइनस किया। ओके चलो करेक्ट। 0 में से 0 गई, 0। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, इस पे मेरा वो कुछ मीन्स कंप्यूटर में है तो थोड़ी खराब तो होगी ना। 0। अब 0 में से 8 गए तो 8, 0 में से 9 गए 9। अब आपको प्लस माइनस तो आता ही है ना। एक सेकंड, थोड़ा एक्सपेंड करके लिखो, तो ये मत समझना कि नीचे नहीं है तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको नोटबुक में नीचे के नीचे लिखना है। ओके, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ कि इतना स्पेस नहीं है, इतने बड़े आ जाए। 0, तो 0 में से 8 गए 8, 0 में से 9 गए 9, 0 में से 6 गए 6 और 1। ऐसे में सॉरी, ये मैंने प्लस का लॉजिक लगा दिया। वेरी सॉरी। थोड़ी हो जाती है कैलकुलेशन में गड़बड़, हो जाती है कभी कभी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। यहाँ पे 0 में से 0, अब नीचे दोनों सेम है तो ये तो 0 ही लिख लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हमारा सही था, बिल्कुल सही था। 0 में से 8, मैंने प्लस वाला लॉजिक लगा दिया था, प्लस नहीं करना था, माइनस करना था। 0 में से 8 नहीं जा सकता तो हमें ज्यादा वैल्यू चाहिए होगी, तो 1 यहाँ पे गया तो ये हुआ 10। अब फिर ये यहाँ पे गया तो 10 ने एक कैरी दी 9। थोड़ा मैं एकदम छोटा कर लेता हूँ, दिख तो रहा है ना आपको अच्छे से। ये उसने कैरी दी उसको तो ये हुआ 10, फिर उसने इसको कैरी दी तो ये बदल गया 9 में और फिर ये हो गया 10। यस डन। फिर इसने इसको कैरी दी तो फिर ये बदल गया 9 में और ये हो गया 10। ओके, मीन जो ये वाली वैल्यू है, क्या जो ये वाली वैल्यू है वो बन चुकी है 10, और बाकी पीछे वाली, जो ये पीछे वाली वैल्यूज है ये बन चुकी है 9, और 1 तो यहाँ पे बचा ही नहीं है क्योंकि 1 तो सारे इन सब ने हड़प लिया। अब 10 में से 8 गए, कितने बचे 2। 10 में से 8 गए, कितने बचे 2। अब 9 में से 9 गए तो बचे कितने 0। 9 में से 6 गए, बचे कितने 3। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस थोड़ी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो मैं अभी इसके अंदर ही आंसर लिख रहा हूँ। आंसर है ये 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए। अब यहाँ पे 10 कैसे आया, यहाँ से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऐसे कैरी चलती रही तो फिर एंडली यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 8 गए 2, 9 यहाँ पे क्या बचा था 9, 9 में से 9 गए 0, 10 सॉरी यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 6 गए 3। ये हमारा आंसर है। मीन्स शेखर को 3020 रन चाहिए टेस्ट मैचेस में अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। अब आया, अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अब तो हमारा आंसर सही हो या ना हो। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है कि अब तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ओके, कहीं गलतियां इंसान से होती है, तो नो डाउट हमारा आंसर या तो गलत हो या सही होगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, वेरिफिकेशन कैसे, इन दोनों को प्लस करके अगर 10 ये ऊपर वाली वैल्यू आई तो मतलब हमारा सही है। ट्राई करें, ट्राई, मजेदार है, चलो ट्राई करते हैं। चलो वेरिफिकेशन क्या हो गया, वेरीफाई। चलो अब इनको प्लस कर लेते हैं। 0 + 0 0, 8 + 2 10, तो यहाँ पे 10 की 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0, 1 and 9 10, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, 3 and 1 4, 4 and 6 बोला 10। अब कॉमर्स प्लेस कर देंगे अकॉर्डिंगली
तो ये आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर आएगा ये। मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मीन्स अब हमारा हो चुकी कंप्लीट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उस डाउट को, या फिर वीडियो को पीछे। अगर वीडियो को पीछे करने से आपका डाउट नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ओके, और अच्छे से वो आपको सिखा दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3rd एंड 4th। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से जाके उस लिंक को चेक कर सकते हैं। ओके, और पिछली वीडियोस और प्लेलिस्ट, दोनों प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी, दूसरे चैनल्स भी हैं, वो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, वी विल मीट in the next video. Thanks for watching. Thanks for watching.